ये कहानी दो शरारती बच्चों की है जो ढोलकपुर गांव में रहते थे, जिनका नाम सोहन और मोहन है। वो पूरा दिन खेलने कूदने में लगे रहते थे और पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सोहन मोहन के घर के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। मोहन मोहन चलो, हमें जल्दी खेलने जाना है। आओ बाहर आओ, चलो खेलते हैं। मोहन मोहन। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। सोहन मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। बाजार से सामान लेके आओ और यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करो। खेलने तुमने नहीं जाना है, ठीक है? नहीं माँ, मुझे खेलने जाना है। मैं बाजार से सामान बाद में ले आऊँगा, पहले मैं खेलूँगा। अरे कामचोर, पहले जो कह रही हूँ वो कर। हमेशा इधर उधर खेलता रहता है, पढ़ाई करता नहीं है। अगर तू बाहर गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। पूरा दिन इधर उधर मस्ती करता रहता है, ना पढ़ता है ना कुछ और काम करता है, बस उस लफंगे के साथ घूमता रहता है। ले थैला ले और सामान ले आ। सोहन, चल बाजार चलते हैं पहले, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। ठीक है, चलो चले। मोहन चलो, हम पहले खेल लेते हैं फिर बाजार चलेंगे। अरे सोहन, बहुत देर हो गई है। मुझे तो बाजार जाना था सामान लेने के लिए। मोहन तू चिंता क्यों करता है? मुझे बाजार जाने के लिए शॉर्टकट पता है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है सोहन मेरे भाई, हम चलते हैं। अरे सोहन चल, बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, हमें भागकर जाना पड़ेगा और सब्जी लेनी होगी, नहीं तो आज तो माँ मेरी सच में ही टांगे तोड़ देंगी। अरे मोहन क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? तो बहुत थका हुआ लग रहा है। सोहन, मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, इसीलिए। अच्छा मोहन, तुझे भूख लगी है? अरे वो देख, ऊपर वो फल लगे हैं और तूने देखे ही नहीं। चल तोड़ते हैं। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पेड़ पे फल तोड़ने की? तुम्हें पता है, तुम जब मार रहे थे तो मुझे भी लगा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? चलो मोहन, बारिश कम हो गई है, हम घर चलते हैं। पहले सब्जियां ले लेते हैं फिर घर चलते हैं। मोहन मोहन, अरे चाचा आप हमारी मदद करो। देखो मेरे दोस्त मोहन को क्या हो गया है, इसे घर ले जाने में आप मेरी मदद करो ना चाचा। देखो क्या हो गया है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो चलते हैं इसे लेके। अरे मोहन मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? सोहन इसे क्या हुआ है? ये ऐसा क्यों है? ये उठ क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं चाची, ये बेहोश हो गए, हम बस खेल रहे थे। मोहन तू उठ गया? क्या हुआ था तुझे? तू बेहोश क्यों था? तूने इतनी देर लगा दी, सामान लेने गया था, तू बेहोश कैसे हो गया? क्या हुआ था तेरे साथ? मोहन कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ अपनी माँ को घूरे ही जा रहा था। ये क्या हो तुझे? एक तो तू काम नहीं किया, ऊपर से तू पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है। नहीं बताओ। अरे मोहन को क्या हो गया? ये हवा में कैसे उड़ रहा है?
सीमा ये सब देखकर घर से बाहर तेजी से जाने लगी। बहन जी, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। आपका बेटा ठीक तो है ना? उसे होश आया कि नहीं? कल शाम को वो दोनों मुझे सड़क पर मिले थे। वो मोहन बेहोश था। अरे नहीं भैया, मुझे लग रहा है कि मोहन पर कोई भूत प्रेत का साया है। जब रात को मुझे एक भूतनी दिखी और फिर जब मैंने सुबह देखा तो मोहन हवा में उड़ रहा था। हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए, मोहन का इलाज कराएंगे। अरे बहन जी, रोइए मत। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो बहुत भूत प्रेतों को भगा चुका है और पकड़ चुका है। हम मोहन को भी उसी को दिखाएंगे और मोहन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना बहन जी? फिर वो दोनों बाबा को बुलाने के लिए चल पड़े। कुछ देर बाद वो बाबा को लेकर आ गए। देखिए पापा जी, वो चुड़ैल है। चुड़ैल ने मेरे बेटे पर कब्जा किया हुआ है। आप मेरे बेटे को मुझे ठीक करके दे दीजिए ना पापा जी। उस भूतनी को यहाँ से भगा दीजिए ना। ए चुड़ैल, तू कौन है? तू कौन है यहाँ पर? मोहन के पीछे क्यों पड़ी है? मोहन के शरीर में तूने कब्जा क्यों किया है? बोल, तू कौन है? नहीं तो मैं तेरा कर दूंगा ओम भट स्वाहा। बोल। नहीं, मैं इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं मोहन के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। मैं जिस पेड़ पे रहती थी उस पेड़ के फल तोड़ने की हिम्मत की तुम्हारे मोहन ने, और उस पे बैट मार मार के उसने तोड़ने की कोशिश की, और जिससे मुझे भी लगा, मुझे भी दुख हुआ। उसने मुझे मेरे पेड़ से भगाने की जरूरत की, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ए चुड़ैल, तुझे उसका शरीर छोड़ के जाना हो गया। अरे वो तो बच्चा था, वो तो फल तोड़ने के लिए वहां पर बैट से मार रहा था। उसे क्या पता था तू वहां पर रहती है और तुझे जाना होगा। अगर तू नहीं गई तो फिर मैं तुझे इस धरती से ही मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे बोतल में भर लूंगा और तुझसे सारे काम करा लूंगा। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुझे नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है, ओम भट स्वाहा, ह्रीम क्लीम ओम भट स्वाहा छू। अब मोहन ठीक हो चुका है और वो चुड़ैल वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने ऐसा मंत्र बोला है जिससे कोई भी भूत चुड़ैल वापस नहीं आ पाएगी। इसके बाद सब ठीक हो गया। मोहन और सोहन पढ़ाई भी करते थे और फिर खेलते भी थे। वो बड़ों का कहना भी मानने लगे थे और जो पेड़ पे चुड़ैल रहती थी, चुड़ैल भी वहाँ से चली गई और गांव के लोग अब उस पेड़ के फल भी खाने लगे।